धनुष गिना बाण के ऊपर, बहका रहे होंगे तुम्हें, हा 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 हा। कम पढ़ी लिखी पत्नी का मियाँ इसी तरह से उल्लू बनाता है। यह है कथा साहित्य 1980, सर्वश्रेष्ठ कहानियां। मानिए कहानी बहुत चर्चित हुई, बेहद लोगों को बहुत पसंद आई कहानी। मुझे पत्र भी आए और वैसे भी लोगों ने बड़ा कहानी को पढ़ा और सराहा। जो हम हैं उसको उजागर नहीं करते, जो नहीं है उसको इम्पोज करने की कोशिश करते हैं। ये लाल सागर, सुएज कैनाल एक ऐसा रोग है कि दुनिया के लिए नासूर बन गया है और दुनिया परेशान है। जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे। लेटेस्ट डिस्कवरी यह है, ध्यान अगर आप ठीक से लगाना जानते हैं, ध्यान का मतलब है आप सारी अपनी शक्तियों को एक पॉइंट पे केंद्रित कर दें। एक और भगवान नए पैदा हुए हैं, आपको बता दूं। सबसे बड़ा हाईलाइट है 22 जनवरी का रामलला का प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव। सब खुश, पूरा देश खुश। और प्रमाण के लिए मैं बताऊं तो सबसे ज्यादा दारू की सेल हुई है। सुबह के पूजा प्रार्थना के पलों में आज बहुत आनंद आया। लगा नए साल का संगीत कानों में बज रहा है। मुड़ के आया तो चाय के गरम गरम प्याले ने कहा, भाई जी थोड़ा पुराने साल के बारे में भी चर्चा कर लो। बात पसंद आई। मैं भी सोच रहा था कि 2023 का साल जितना अच्छा निकला है, मेरी याददाश्त में शायद ही कोई इतना अच्छा साल निकला हो। सच मानिए, और रिकॉर्ड पर है ये तो, सरकार ने खूब कमाया तो उद्योगपतियों ने भी खूब कमाया। व्यापारी माल हुए तो ब्यूरोक्रेट्स भी पीछे नहीं रहे। जहां किसानों के घर में खुशहाली आई, मजदूर भी खुश है। पूरा देश खुश। प्रमाण के लिए लोग बाहर निकले नया साल मनाने, न होटलों में जगह मिली, न बाजार भर गए, हिल स्टेशनों पे भीड़, तो हाईवेज पे भीड़, जैम, पैक। सब खुश, पूरा देश खुश। और प्रमाण के लिए मैं बताऊं तो सबसे ज्यादा दारू की सेल हुई है, रिकॉर्ड सेल। सो हैप्पी न्यू ईयर। लौट के आ जाते हैं अपने नए साल में। और नए साल का सबसे बड़ा हाईलाइट है 22 जनवरी का रामलला का प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव। देश ही नहीं, पूरा विदेश आमंत्रित है। और माइंड यू, सब आएंगे। इसलिए मोदी जी ने कहा है आम लोगों को, भाई प्राण प्रतिष्ठा पे मत आना, घर पे ही खुशी का दीपक जलाना। तो आपने 22 तारीख को घर पे ही खुशी का दीपक जलाना है और दिवाली मनानी है कि रामलला आएंगे और राम राज्य लाएंगे। अयोध्या को एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिला। पूरे शहर का मेकअप हो गया, सरयू शीशे की तरह साफ। आसपास में खुशहाली,
और वर्ल्ड मैप पे अभी अयोध्या आके स्थापित हो जाएंगे। सबसे बड़ी खुशी का कारण है और सबसे बड़ा हमारा इष्ट राम, उनकी प्राण प्रतिष्ठा देश में होगी तो देश के लिए गौरव की बात है। एक और भगवान नए पैदा हुए हैं, आपको बता दूं, और वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एक मशीन आई है साहब, कमाल की मशीन आ गई है और लोगों के अभी पसीने छूट रहे हैं। कह रहे हैं पता नहीं कितनों की नौकरी खा जाएगी। लेकिन तारीफ यह है, आप सवाल पूछो, जवाब सामने है। भगवान के लिए भी लोग प्रार्थना करते थे, पूजा करते थे, तपस्या करते थे। इनके लिए कुछ नहीं करना, सवाल पूछो, जवाब हाजिर। और एक नहीं, कोई समस्या पूछो आप, अगर नहीं होगा तो आप बोले सॉरी, इसका जवाब हमारे पास नहीं है, ये भी बात आ जाती है। लेटेस्ट किसी ने पूछा कि भाई ये बताओ दुनिया में सर्वश्रेष्ठ आदमी कौन है? मशीन कहती है कोई नहीं, तब श्रेष्ठ है। प्रकृति ने सबको एक ही तरह से बनाया है। उत्तर आ गया। अब आप क्या कहें? एक और चीज, ध्यान। लेटेस्ट डिस्कवरी यह है, ध्यान अगर आप ठीक से लगाना जानते हैं, ध्यान का मतलब है आप सारी अपनी शक्तियों को एक पॉइंट पे केंद्रित कर दें। एक केंद्र बिंदु बना के सारी शक्तियों को, आप प्राण शक्तियों को वहां केंद्रित करें तो आपको कोई भी समस्या हो, जैसे हम कहते हैं ना, ध्यान किधर है? ध्यान लगाओ भाई, ध्यान दो भाई। ध्यान है, आपको अगर कोई रोग भी है, असाध्य रोग भी है शरीर में, और आप उस पर ध्यान केंद्रित करके ये कहते हैं कि मैं ठीक हो रहा हूं, आई एम गेटिंग बेटर। आपकी कोई समस्या है, आप ध्यान लगाते हैं और कहते हैं यस आई एम गेटिंग ए सॉल्यूशन, यू विल गेट ए सॉल्यूशन। इतनी गजब की चीज है ये ध्यान। हमारे यहां इसका बड़ा महत्व है, महत्व था और आज भी है। सिर्फ हमें ध्यान देने की जरूरत है। ध्यान लीजिए ध्यान की तरफ। एक पंक्ति बोलता हूं मैं आपको, जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे। मैं संदर्भ में कह रहा हूं विवाह, प्रेम। ये एक बहुत बड़ा, बहुत चर्चित सब्जेक्ट रहा है। हमारे यहां महाभारत काल में भी शादियां होती थी, प्रेम विवाह भी होते थे, और कुछ नहीं तो लोग अपना पसंद आ जाती थी लड़की, उठा लाते थे, लड़ाइयां हो जाती थी। सब तरह की, हर तरह का काम होता था। बीच में क्या हुआ, शादी विवाह हम परिवार के ऊपर छोड़ के बैठ गए। पेरेंट्स, परिवार, लड़का देखने जाएंगे, लड़की को कोई देखने का बात ही नहीं होती, लड़का देखा जाता था। फिर बाल विवाह का चलन भी बहुत आ गया, बाल विवाह भी हुआ, बच्चों को पता ही नहीं लगता था कब शादी हो गई। मेरी माँ कहती थी मुझे गोदी में लेकर शादी कराई गई थी, मुझे नहीं पता कब हुई। ये काल भी चला। अब लड़का लड़कियों ने फिर दोबारा वही काम शुरू किया कि शादी करना शुरू कर दिया है। लव मैरिज होती है, पहले झगड़े हो जाते थे, लेकिन अब लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है कि ठीक है भाई, अगर लड़का लड़की को पसंद है तो शादी करो। अब बैरियर थोड़ा टूटना शुरू हुआ है, जाति पाति का, रिश्ते का, इसका उसका, अभी बहुत कुछ सारे बैरियर टूटे हैं। एक चीज और शुरू हुई है, रिलेशनशिप।
शादी से पहले ही लड़का लड़की एक साथ रहने लगते हैं, और यहां जब कभी बात बिगड़ती है तो सबसे बड़ी लूजर जो है इसमें लड़की रहती है, और वो एक अच्छी बात नहीं होती है। तो इसका सॉल्यूशन यही है, प्रिकॉशन लिया जाए, प्रिकॉशन लिया जाए। वैसे रुकना तो कुछ नहीं है, ये देव जिसको जो पसंद हो, काम वही होगा। अब हम लाल सागर में पहुंच गए हैं। जैसे मैंने पहले कहा था कि लाल सागर, सुएज कैनाल एक ऐसा रोग है कि दुनिया के लिए नासूर बन गया है और दुनिया परेशान है। तो अमेरिका ने अपने पूरे गुट से चढ़ाई कर दी है और हमारे भी 3 राष्ट्रों में पहुंच गए हैं। हुतियों को 10 को लुटा दिया है, फायरिंग शुरू है और अब शायद सॉल्यूशन निकल आएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि अभी जो गुटबाजी पहले चलती थी अब वो चलेगी नहीं। अब लोगों ने मिलके भी लड़ना शुरू कर दिया है। गुट में अभी ये देखते हैं कि किस चीज में सबका भला है, और अगर ये बात लेके चलेंगे किस चीज में सबका भला है तो दुनिया का भला हो जाएगा निश्चित रूप से। अभी कुछ ऐसी बातें हैं जो जिंदगी में घटती रहती है। मैं सर्विस में था, सर्विस लाइफ एक घटना थी, बीच का है, स्टूडेंट लाइफ के बाद में सर्विस लाइफ और अभी, और ये बीच का जो पीरियड था सर्विस लाइफ का, अपने आप में एक यूनिक, एक अद्भुत वक्त है जो निकला। उस दौरान मैंने महसूस किया हम बहुत सारे लोग एक चीज को वहां भूल जाते हैं कि हम क्या थे, और जो हम होते हैं उसी को श्रेष्ठ मान के जो थे उसको छुपाने की कोशिश करते हैं। जो हम हैं उसको उजागर नहीं करते, जो नहीं है उसको इम्पोज करने की कोशिश करते हैं। और इस गहमा गहमी में लाइफ में होती, आप जानते हैं भाई, एक दूसरे का आना जाना होता है, क्लब लाइफ भी होती है, समारोह भी होते हैं, तो वहां एक रेस शुरू रहती है, वन अप मैनशिप, कौन किससे बेटर है, शो ऑफ, मैं क्या हूं, मेरा कौन कौन है, और उसमें जो रियल लाइफ का मजा है वो कहीं ऑब्सक्योर हो जाता है। इस सब्जेक्ट को लेके मैंने एक कहानी लिखी थी, नाम था बखौटे, और ये कहानी 1979 में ध्वनिमुद्रण में प्रकाशित हुई थी। मानिए कहानी बहुत चर्चित हुई, बेहद लोगों को बहुत पसंद आई कहानी, मुझे पत्र भी आए और वैसे भी लोगों ने बड़ा कहानी को पढ़ा और सराहा। फिर ये कहानी 1980 में श्रेष्ठ कहानियों में संकलित हुई। डॉक्टर देवेश ठाकुर ने बंबई में मीनाक्षी के लिए सर्वश्रेष्ठ कहानियों का एक संग्रह निकाला जिसमें एक कहानी थी। यह है कथा साहित्य 1980 सर्वश्रेष्ठ कहानियां।
मीनाक्षी प्रकाशन ने इसको पब्लिश किया है और 1980 का ये संकलन है। पैराग्राफ आपको पढ़ के सुनाता हूं। संगीत थमा। जेंटलमैन लेडीज को छोड़ने सोफों तक ले गए। दम लेने सुस्ताने के लिए सभी कोई सहारा खोज बैठ गए। संगीत बहुत हल्का हो गया। लोग बतियाने लगे। कितनी दिक्कत है जी, एडमिशन मिलना ही नहीं। किसी भी इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाओ, जगह ही नहीं। मेरा रिंकू तो 1 साल लूज कर गया है। इनका तो ट्रांसफर ही ऐसे मौकों पर होता है कि कोई लेता ही नहीं। और इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं भी कितने। अंजू आशा से बता रही थी। सुना है म्यूनिसिपैलिटी स्कूल आर ऑल्सो बैड। आशा ने अपना मत व्यक्त किया। अजी छोड़िए, आया और नौकरों के बच्चे पढ़ते ही वहां। बच्चों को भेजो, गलत आदत पिकअप करते हैं, नाक साफ नहीं करते, मुंह धुलवाते वक्त रोते हैं, दुनिया भर की जुएं चढ़ा लाते हैं। अंजू के शब्दों से तिरस्कार टपक रहा था। अरे भाई, हम स्कूल में भी हर स्कूल में भी इंग्लिश सेक्शन अलग से होती है। आशा ने अपनी जानकारी दर्शाई। मेरे हस्बैंड तो कह रहे थे कि इन स्कूलों का सिलेबस भी बहुत अच्छा है। बहका रहे होंगे तो मैं हा। कम पढ़ी लिखी पत्नी का मियाँ इसी तरह से उल्लू बनाता है। अंजू ने हंसी के माध्यम से आशा की आंखों में तैर आए निरीह भाव को पढ़ा। ये था मुखौटे। बच्चों का कौन किस स्कूल में पढ़ाता है, कौन से मीडियम में पढ़ाता है, इसकी बड़ी तब चर्चा हुआ करती थी। और जो बच्चे कॉन्वेंट में पढ़ते थे उनके पेरेंट्स को गर्व होता था इस बात पे। आज की कविता, अच्छी कविता लिखी है मैंने, आज की कविता भी आपको पढ़ के सुना देता हूं। धनुष गिरा बाण के ऊपर। मनु जी चित हो गए। धनुष गिरा बाण के ऊपर, मनु ने मानी अपनी हार। बोलो बोलो कुछ तो बोलो, मेरी प्रिया प्राण आधार। कौन कल्पना किसका सपना, कौन कल्पना किसका सपना, किसने रचा तुम्हें साभार।
मनु मांगता पीत तिहारी, मनु मांगता प्रीत तिहारी, प्रेम पिपासा से बेहाल। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।